नमस्कार दोस्तों, जब हम लोग अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा परेशान करता है कि आखिर जो मेरा बनने वाला घर है उसमें कितना रुपए का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से अनुमान लग जाए कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपए का खर्चा आ सकता है, इसके लिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनता हुआ घर को दिखाऊंगा और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप देखिएगा इस घर को ध्यान से, इस घर के अंदर और बाहर से दोनों तरफ से आपको दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस घर को छत के ढलाई तक बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आया है। पार्ट वाइज चलिए देखते हैं। पहले इस घर को बाहर से देखते हैं। साथ में बता दूं कि इस घर में 18 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है और इस घर को लगभग 40 फीट बाई 40 फीट के आसपास का साइज में बनाया जा रहा है। घर के सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा और दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेंगे साइड व्यू का, फिर फ्रंट व्यू का भी बात करेंगे, फिर अंदर भी चलेंगे। स्टेप वाइज देखिए, जितना अच्छा इस घर के बारे में आप जानिएगा उतना अच्छा आप अपने बनने वाले घर के लिए रेट एनालिसिस कर पाइएगा। इस घर के सामने की तरफ दो आपको बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो, इसके साथ साथ ये बाहर की तरफ निकला हुआ वार्डरोब, मतलब घर के जो अंदर में अलमीरा बनाया जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है। दोनों तरफ से 3.5 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे छज्जा भी निकाला गया है कैंटिलीवर बीम के साथ में। इस घर के सामने की तरफ लगभग 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ में आपको एक पोर्टिको भी नज़र आता है। ये आप देख सकते हो, पोर्टिको इसलिए बनाया जाता है ताकि इस घर का लुक को बढ़ाया जा सके। किसी भी घर में बनाएगा तो उसका लुक है वो बढ़ जाता है। साइज़ का बात कर लिया जाए तो 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ में आप आसानी के साथ पोर्टिको बना सकते हो। यहाँ पे देखिएगा तो 2 स्क्वायर शेप का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है, आप गोल भी कॉलम ले सकते हो या फिर स्क्वायर शेप का कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस घर के सामने से देखिए कुछ इस तरीके से काम किया गया। इस घर में लगा हुआ प्रत्येक कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 10 इंच बाई 10 इंच का है, जहाँ पे आपको 4 सरिया का प्रयोग किया हुआ देखने को मिल रहा है। 12 mm का प्लेन बीम का भी साइज़ वही है। इस घर के आने वाला दिन में आपको पैरापेट वाल का भी काम किया हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर सुंदर पैरापेट वाल का यहाँ पे काम किया जाता है तो घर का लुक कई गुना तक बढ़ सकता है। और सामने की तरफ 2 विंडो और आपको नज़र आता है जो कि बॉक्सनुमा डिज़ाइन का ही रखा गया है। लगभग बीचों बीच इस घर के लिए पोर्टिको का निर्माण है वो किया गया है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीक़ा से बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, ये देख सकते हो, जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे चैनल गेट का प्रयोग आप कर सकते हो। और घुसने के साथ आपको मिल जाता है इस घर में हॉल, बड़ा साइज़ का हॉल है। डाइनिंग एरिया अलग रखा गया है। आप देखिएगा, ये देखिए ये हॉल है और इसके लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको मिल जाता है विंडो। लगभग 4 फीट बाई 4.5 फीट का विंडो है। हालांकि इसका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो आपको रखना ही चाहिए हॉल में। दाहिने तरफ हॉल में देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सीढ़ी। ये आप देख सकते हो, ये सीढ़ी कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे बनाया गया है। क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाया गया है। आप देखिएगा ढलाई के साथ बनाया गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ सीढ़ी का बेस बनाते हुए ब्रिकवर्क से भी सीढ़ी बनाते हैं, लेकिन वैसा यहाँ काम नहीं किया गया है। ढलाई के साथ सीढ़ी, यहाँ पे एक और आपको दरवाज़ा मिलता है। फिर यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये देखिए इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है, अभी काम वगैरह चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन। ये घर के लिए किचन रूम है। आप देख सकते हो ऊपर में भी एक्स्ट्रा स्लैब है लिंटर लेवल पे, ताकि सामान और आप एक्स्ट्रा रख सके किचन वाला। और यहाँ पे देखिएगा तो साइड में निकलने के लिए एग्जिट डोर है और ये आपको मास्टर बेडरूम है, जो कि इस घर के लिए पहला बेडरूम के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। डबल विंडो, अंदर में वार्डरोब का इस्तेमाल किया गया, लिंटर लेवल पे छज्जा बनाया गया। देखिए डबल विंडो यहाँ पे लगाया गया, ऊपर में डबल वेंटिलेटर आपको ज़रूर लगाना है। और इसके बगल में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये जो है कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जो कि डाइनिंग एरिया में ही रखा गया है। और ये जो आप टॉयलेट बाथरूम देख रहे हो, रूम के अंदर में ही इसका दरवाज़ा है। अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है और ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अटैच हो गया कॉमन टॉयलेट बाथरूम। अगर लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है उसका बात कर ले जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। ये देख सकते हो डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। काम को देखिए, बाहरी दीवार प्रत्येक को 10 इंची का रखा गया है, अंदर का दीवार 5 इंची का। 2 से 3 रूम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सब में आप देखिएगा तो डबल विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और इसके साथ साथ
आप देखिएगा तो यहाँ पे छज्जा भी इस रूम में लगाया गया था। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। बगल में एक और रूम आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में देखिएगा डाइनिंग एरिया के बगल में, तो आपको एक और रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी वार्डरोब इस रूम में भी बनाया गया। आप ध्यान देंगे, अगर इस तरीक़े से वार्डरोब बनाते हो जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो आपको सामान रखने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी छज्जा का इस्तेमाल है वो किया गया है आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर का दीवार सारा 5 इंच का है, इसका भी गौर कीजिएगा। बाहर की दीवार 10 इंच, अंदर का दीवार 5 इंच। अगर अंदर का भी दीवार आप 10 इंच का रख लेते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है वो हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। देखिए इस घर के लिए बीम का इस्तेमाल किया गया है, प्लिन बीम का, उसे भी 10 इंच बाई 10 इंच का ही रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। तो देखिए ये है पोर्टिको, यहाँ से आप घर में एंटर करते हो, यहाँ पे चैनल गेट आ जाएगा। इसके साथ साथ आगे आपको मिल जाता है हॉल, इस तरीके से आपको मिलता है हॉल। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी हॉल में ही, और इसके साथ साथ ऊपर में आपको और अलग टाइप का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिखाऊंगा मैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया, इधर में आपको मिल जाता है किचन, इधर से किचन है, उसके बगल में आपको मिल जाता है बाहर निकलने के लिए रास्ता, उधर मिल जाता है एक और रूम, एक अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ में। उसके बगल में आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये देख सकते हो। इसके बगल में आपको इस कॉर्नर पे एक और रूम मिलता है लेफ़्ट साइड में, और इसके साथ साथ बगल में एक और रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से बनाया जा रहा है। छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट किया गया है, और छत का ढलाई तक का ही जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको मैं आप लोग को बताऊंगा कि कितना रुपए का खर्चा आया है इस घर को छत के ढलाई तक का काम करवाने में। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक का काम कराने में। इस घर का फर्श में मिट्टी का जो भराई है वो किया गया है, फर्श का ढलाई अभी बाकी है। लिंटल लेवल पे जो बीम इस्तेमाल किया गया है वो से आप देखिएगा 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का इस्तेमाल है वो किया गया है आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलम मैंने बताया 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया। प्रत्येक कॉलम का साइज़ आप देख सकते हो 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो 18 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। साथ में ये जो लिंटल बीम है वो 7 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 8 mm का। ये दोस्तों बहुत सारे लोग लिंटल बीम में 10 mm का भी सरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है लिंटल बीम में। तो ऐसा यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो पोर्टिको का भी जो खर्चा है इसमें इंक्लूडेड है। बीम आप देख रहे हो 10 इंच बाई 10 इंच का लगाया गया है। पोर्टिको के लिए भी जो बाहर निकाला गया इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हो बाहर की तरफ निकाला गया है। सारा जो घर का बीम है, चाहे अंदर का दीवार हो या फिर बाहर का दीवार हो, सबके नीचे में यहाँ पे प्लिंथ बीम दोहराया गया है। बहुत से लोग सिर्फ बाहर की तरफ ही लगाते हैं, अंदर में 1-2 में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक दीवार के नीचे में बीम का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा है। मैं आपको दूर से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। छत के ढलाई तक कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से इस घर का नक्शा बनवाने से लेकर फुटिंग के लिए गड्ढा खोदा गया, फिर फुटिंग लगाया गया, बीम लगाया गया, प्लिंथ बीम लगाया गया, उसके बाद लिंटल बीम, फिर छत का ढलाई किया गया। अब तक का जो टोटल खर्चा है जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया, मतलब टोटल खर्चा अब तक 13 लाख के आसपास में आ चुका। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस 13 लाख में इस घर का सेप्टिक टैंक का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। सिर्फ घर में अब तक छत के ढलाई तक का काम करवाने में 13 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। सेप्टिक टैंक अगर आप बनाते हो तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा है वो आ सकता है। सेप्टिक टैंक का निर्माण आने वाले दिन में इस घर के लिए पीछे की तरफ किया जाना है। तो दोस्तों इस घर का जो प्लास्टर का काम आने वाले दिन में होगा, पुट्टी का काम होगा, पेंटिंग का काम होगा, स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया है। अगर आपको इस वीडियो से अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया मिला है और इसी तरीके का और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।